ओम शांति। आज 10th सितंबर 2024। आज के ईश्वरीय महावाक्यों में हमारे परम पिता परमात्मा शिव कहते हैं, मीठे बच्चे, माया को वश करने का मंत्र है मन मना भव। माया को वश करने का मंत्र है मन मना भव। इसी मंत्र में सब खुशियाँ समाई हुई हैं। यही मंत्र तुम्हें पवित्र बना देता है। प्रश्न है, आत्मा की सेफ्टी का नंबर 1 साधन कौन सा है और कैसे? उत्तर है, याद की यात्रा ही सेफ्टी का नंबर 1 साधन है, क्योंकि इस याद से ही तुम्हारे कैरेक्टर सुधरते हैं। तुम माया पर जीत पा लेते हो। याद से पतित कर्मेंद्रियां शांत हो जाती हैं। याद से ही बल आता है। ज्ञान तलवार में याद का जौहर चाहिए। याद से ही मीठे सतो प्रधान बनेंगे। कोई को भी नाराज नहीं करेंगे। इसलिए याद की यात्रा में कमज़ोर नहीं बनना है। अपने आप से पूछना है कि हम कहाँ तक याद में रहते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रोज रोज सावधानी जरूर देनी होती है। कौन सी? सेफ्टी इज़ फर्स्ट। सेफ्टी क्या है? याद की यात्रा से तुम बहुत बहुत सेफ रहते हो। मूल बात ही बच्चों के लिए ये है। बाबा ने समझाया है, तुम बच्चे जितना याद की यात्रा में तत्पर रहेंगे, उतनी खुशी भी रहेगी और मैनर्स भी ठीक होंगे, क्योंकि पावन भी बनना है, कैरेक्टर्स भी सुधारने हैं, अपनी जांच करनी है। मेरा कैरेक्टर किसी को दुख देने जैसा तो नहीं है। मुझे कोई दे अभिमान तो नहीं आ जाता है। ये अच्छी रीति अपनी जांच रखनी है। बाप बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं। तुम बच्चे पढ़ते भी हो तो फिर पढ़ाते भी हो। बेहद का बाप सिर्फ पढ़ाते हैं, बाकी तो सब हैं देधारी। इसमें सारी दुनिया ही आ जाती है। एक बाप ही विदेही है। वह तुम बच्चों को कहते हैं कि तुमको भी विदेही बनना है। मैं आया हूँ तुमको विदेही बनाने। पवित्र बनकर ही वहाँ जाएंगे। कहाँ? शांति धाम। छीछी को तो साथ नहीं ले जाएंगे। इसलिए पहले पहले मंत्र ही ये देते हैं कि माया को वश करने का ये मंत्र है मन मना भव। पवित्र होने का ये मंत्र है। इस मंत्र में बहुत खूबियाँ भरी हुई हैं। इनसे ही पवित्र बनना है। मनुष्य से देवता बनना है। जरूर हम ही देवता थे। इसलिए बाप कहते हैं, अपनी सेफ्टी चाहो, मजबूत महावीर बनना चाहो तो ये पुरुषार्थ करो। किसका? मन मना भव का। मन बुद्धि मेरे से लगाओ। बाप तो शिक्षा देते रहेंगे, भल ड्रामा भी कहते रहेंगे और शिक्षा भी देते रहेंगे। ड्रामानुसार बाप तो शिक्षा देते रहेंगे। ड्रामानुसार बिल्कुल ठीक ही चल रहा है, फिर आगे के लिए भी समझाते रहेंगे। याद की यात्रा में कमज़ोर नहीं बनना है। बाहर रहने वाली बांधेली गोपिकाएं जितना याद करती हैं, उतना सामने रहने वाले भी याद नहीं करते हैं, क्योंकि उनको तड़फन होती है। बांधेलियों को तड़फन होती है बाबा से मिलने की, शिव बाबा से मिलने की। जो मिल जाते हैं उन्हों का पेट जैसे कि भर जाता है। जो बहुत याद करते हैं वह ऊंच पद पा सकते हैं। देखा जाता है अच्छे अच्छे बड़े बड़े सेंटर्स संभालने वाले मुख्य भी याद की यात्रा में कमज़ोर हैं। याद का जौहर बहुत अच्छा चाहिए। ज्ञान तलवार में याद का जौहर ना होने के कारण किसी को तीर लगता नहीं है, पूरा मरते नहीं। बच्चे जिसको ज्ञान देते हैं वो पूरी तरह नहीं मरते, अर्थात उनका मतलब कि जो है वो जो है उनको कोई बात जो है तीर की तरह जैसे चुभती है ना, तो वैसे ज्ञान उनको पूरा नहीं उसको जो है टच करता। बच्चे कोशिश करते हैं ज्ञान का वाण लगाकर बाप का बनाएं व मर्जीवा बनाएं, परंतु मरते ही नहीं। तो जरूर ज्ञान तलवार में गड़बड़ है। बाबा भल जानते हैं ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट चल रहा है।
परंतु आगे के लिए तो समझाते रहेंगे ना। हर एक अपने दिल से पूछो, हम कहाँ तक याद करते हैं। याद से ही बल आएगा। इसलिए कहा जाता है कि ज्ञान तलवार में याद का जौहर चाहिए। ज्ञान तो बहुत सहज रीति समझा सकते हैं। जितना जितना याद में रहेंगे उतना बड़े मीठे बनते जाएंगे। तुम सतो प्रधान थे, बहुत मीठे थे, अब फिर सतो प्रधान बनना है। तुम्हारा स्वभाव भी बहुत मीठा चाहिए, कभी नाराज नहीं होना चाहिए। ऐसा वातावरण ना हो जो कोई नाराज हो। ऐसी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि यह ईश्वरीय कॉलेज स्थापन करने की सर्विस बहुत ऊंची है। विश्वविद्यालय तो भारत में बहुत गाए जाते हैं, वास्तव में वह है नहीं। विश्वविद्यालय तो एक ही होता है। बाप आकर सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं। बाबा जानते हैं सारी दुनिया के जो भी मनुष्य मात्र हैं सब खत्म होने हैं। बाबा को बुलाया भी इसलिए है कि छीछी दुनिया का खात्मा और नई दुनिया की स्थापना करो। बच्चे भी समझते हैं बरोबर बाप आया हुआ है। अभी माया का पंप कितना है, फॉल ऑफ पॉम्पिया का खेल भी दिखाते हैं। बड़े बड़े मकान आदि बना रहे हैं, ये है पंप। सतयुग में इतने मंजिल के मकान बनते नहीं, यहाँ बनते हैं क्योंकि रहने के लिए ज़मीन कम है। विनाश जब होता है तब सब बड़े बड़े मकान भी गिर पड़ते हैं। आगे इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं बनती थी। बॉम्ब्स जब छोड़ेंगे तो ऐसे गिरेंगे जैसे कि ताश के पत्ते। इसका मतलब ये नहीं कि वही मरेंगे बाकी दूसरे रह जाएंगे, नहीं। तो जहाँ होगा, चाहे समुद्र पर हो, पृथ्वी पर हो, आकाश में हो, पहाड़ों पर हो, उड़ रहा हो, सब खत्म हो जाएंगे। ये पुरानी दुनिया है ना, जो भी 84 लाख योनियाँ हैं ये सब खत्म हो जानी हैं। या वहाँ नई दुनिया में ये कुछ भी होगा नहीं। ना इतने मनुष्य होंगे, ना मच्छर, ना जीव जंतु आदि होंगे। यहाँ तो ढेर के ढेर हैं। अब तुम बच्चे भी देवता बनते हो तो वहाँ हर चीज़ सतो प्रधान होती है। यहाँ भी बड़े आदमी के घर में जाएंगे तो बड़ी सफाई आदि रहती है। तुम तो सबसे ज़्यादा बड़े देवता बनते हो, बड़े आदमी भी नहीं कहेंगे। तुम बहुत ऊंच देवताएं बनते हो। ये कोई नई बात नहीं है। 5000 वर्ष पहले भी तुम ये बने थे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। ये इतना किचड़ा आदि वहाँ सतयुग में कुछ भी नहीं होगा। बच्चों को बड़ी खुशी होती है, हम बहुत ऊंच देवता बनते हैं। एक ही बाप हमको पढ़ाने वाला है जो हमको बहुत ऊंच बनाते हैं। पढ़ाई में हमेशा नंबरवार पोजीशन वाले होते हैं। कोई कम पढ़ते, कोई ज़्यादा पढ़ते। अब बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हैं, बड़े बड़े सेंटर्स खोल रहे हैं, इसलिए कि बड़ों को मालूम पड़े। भारत का प्राचीन राजयोग भी गाया हुआ है। खास विलायत वालों को ज़्यादा उत्सुकता होती है राजयोग सीखने की। भारतवासी तो तमोप्रधान बुद्धि है, वह फिर भी तमो बुद्धि है, इसलिए उन्हों का शौक रहता है भारत का प्राचीन राजयोग सीखने का। भारत का प्राचीन राजयोग नामी ग्रामी है, जिससे ही भारत स्वर्ग बना था। बहुत थोड़े आते हैं जो पूरी रीति समझते हैं। स्वर्ग हेवन पास हो गया सो फिर होगा जरूर। हेवन अथवा पैराडाइज है सबसे वंडर ऑफ वर्ल्ड। वह स्वर्ग का कितना नाम वाला है। स्वर्ग और नर्क, शिवालय और वैशाल्य। बच्चों को अब नंबरवार याद है कि हमको अब शिवालय में जाना है। वहाँ जाने के लिए शिव बाबा को याद करना है। वही पंडा है सबको ले जाने वाला। भक्ति को कहा जाता है रात, ज्ञान को कहा जाता है दिन।
ये बेहद की बात है। नई चीज़ और पुरानी चीज़ में बहुत फ़र्क होता है। अब बच्चों की दिल होती है इतनी ऊंच ते ऊंच पढ़ाई, ऊंचे ते ऊंचे मकान में हम पढ़ाएं तो बड़े बड़े लोग आएंगे। एक एक को बैठ समझाना पड़ता है। वास्तव में पढ़ाई व शिक्षा के लिए एकांत में स्थान होते हैं। ब्रह्म ज्ञानियों के भी आश्रम शहर से दूर दूर होते हैं और नीचे ही रहते हैं, इतने ऊपर की मंजिल पर नहीं रहते। अभी तो तमोप्रधान होने से शहर में अंदर घुस पड़े हैं। वह ताकत खत्म हो गई है। इस समय सबकी बैटरी खाली है। अब बैटरी को कैसे भरना है, ये बाप के सिवाय कोई भी बैटरी चार्ज कर ना सके। बच्चों को बैटरी चार्ज करने से ही ताकत आती है। उसके लिए मुख्य है याद। उसमें ही माया के विघ्न पड़ते हैं। कोई तो सर्जन के आगे सच बतलाते हैं, कोई छिपा लेते हैं। अंदर में जो खामियां हैं वह तो बाप को बतलानी पड़े। इस जन्म में तो जो पाप किए हैं वह अविनाशी सर्जन के आगे वर्णन करना चाहिए, नहीं तो वह दिल अंदर खाता रहेगा। सुनाने के बाद फिर खाएगा नहीं। अंदर रख लेना ये भी नुकसानकारक है। जो सच्चे सच्चे बच्चे बनते हैं वह सब कुछ बाप को बतला देंगे। इस जन्म में ये पाप किए हैं। दिन प्रतिदिन बाप जोड़ देते रहते हैं, ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। तमोप्रधान से पाप तो जरूर होते होंगे ना। बाप कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत में जो नंबर 1 पतित बना है उसमें ही प्रवेश करता हूँ, क्योंकि उनको ही फिर नंबर 1 में जाना है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इस जन्म में पाप तो हुए हैं ना। कईयों को पता ही नहीं पड़ता कि हम क्या कर रहे हैं। सच नहीं बतलाते हैं। कोई कोई सच बतला देते हैं। बाबा ने समझाया है, बच्चे तुम्हारी कर्मेंद्रियां शांत तब होंगी जब कर्मातीत अवस्था बनेगी। जैसे मनुष्य बूढ़े होते हैं तो कर्मेंद्रियां ऑटोमेटिकली शांत होती जाती हैं। इसमें तो छोटेपन में ही सब शांत हो जाना चाहिए। योग बल में अच्छी तरह रहे तो इन सब बातों की ऐड हो जाए। वहाँ कोई ऐसी गंदी बीमारी, कीचड़ पट्टी आदि कुछ होता नहीं। मनुष्य बड़े साफ शुद्ध रहते हैं। वहाँ है ही राम राज्य, यहाँ है रावण राज्य। तो अनेक प्रकार की गंदगी की बीमारियाँ आदि हैं। सतयुग में ये होती नहीं। बात मत पूछो, नाम ही है। नाम ही जितना फर्स्ट क्लास है। स्वर्ग, नई दुनिया, बड़ी सफाई रहती है। बाबा समझाते हैं इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही तुम ये सब बातें सुनते हो। कल नहीं सुनते थे। कल मृत्युलोक के मालिक थे, आज अमरलोक के मालिक बनते हो। निश्चय हो जाता है कल मृत्युलोक में थे, अभी संगम युग पर आने से अमरलोक में जाने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। पढ़ाने वाला भी अब मिला है तो अच्छी रीति पढ़ते हैं तो पैसा आदि भी अच्छा कमाते हैं। बलिहारी पढ़ाई की कहेंगे, ये भी ऐसे है। इस पढ़ाई से तुम बहुत ऊंच पद पाते हो। अभी तुम रोशनी में हो, ये भी सिवाय तुम बच्चों के और कोई को मालूम नहीं। तुम भी फिर घड़ी घड़ी भूल जाते हो, पुरानी दुनिया में चले जाते हो। भूलना माना पुरानी दुनिया में चले जाना। अभी तुम संगम युगी ब्राह्मणों को मालूम है कि हम कलयुग में नहीं हैं। ये सदैव याद रखना है, हम नए विश्व के मालिक बन रहे हैं। बाबा हमको पढ़ाते ही हैं नई दुनिया में जाने के लिए। वह है शुद्ध अहंकार, ये है शुद्ध अहंकार और वह है अशुद्ध अहंकार। तुम बच्चों को तो कभी अशुद्ध ख्यालात भी नहीं आने चाहिए। पुरुषार्थ करते करते आखिरी पिछाड़ी में रिजल्ट निकलेगी। बाप समझाते हैं
इस समय तक सब पुरुषार्थी हैं। इम्तिहान जब होता है तो नंबरवार पास हो फिर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तुम्हारी है बेहद की पढ़ाई, जिसको सिर्फ तुम ही जानते हो। तुम कितना समझाते हो, नए नए आते रहते हैं बेहद के बाप से वर्षा पाने के लिए। भल दूर रहते हैं, फिर भी सुनते सुनते निश्चय बुद्धि हो जाते हैं। ऐसे बाबा के सम्मुख भी जाना चाहिए। जिस बाबा ने बच्चों को पढ़ाया है, ऐसे बाप से सम्मुख तो जरूर मिलना चाहिए। समझकर ही यहाँ आते हैं। कोई नहीं समझे हुए हैं तो भी यहाँ आने से समझ जाते हैं। बाप कहते हैं, दिल में कोई भी बात हो, समझ में नहीं आती हो तो भल पूछो। बाप तो चुंबक है ना, जिसकी तकदीर में है वह अच्छी रीति पकड़ सकते हैं। तकदीर में नहीं है तो फिर खलास, सुना अनसुना कर देते हैं। यहाँ कौन बैठ पढ़ाते हैं? भगवान पढ़ाते हैं। उनका नाम ही है शिव। शिव बाबा ही हमको स्वर्ग की बादशाही देते हैं। फिर कौन सी पढ़ाई अच्छी? तुम कहेंगे हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, जिससे 21 जन्मों की बादशाही मिलती है। ऐसे ऐसे समझाते समझाते ले जाते हैं। कोई तो पूरा ना समझने के कारण इतनी सर्विस नहीं कर सकते हैं। बंधन की जंजीरों में जकड़े रहते हैं। शुरू में तो तुम जैसे कैसे अपने को जंजीरों से छुड़ा कर आए, जैसे कोई मस्ताने होते हैं। ये भी ड्रामा में पार्ट था जो कशिश हुई। ड्रामा में भट्टी बननी थी, जीते जी मरे, फिर माया की तरफ कोई कोई चले भी गए। युद्ध तो होती है ना, माया देखती है, इतनी बड़ी हिम्मत दिखाई है। अब हम भी ठीक कर देखते हैं कि पक्के हैं या नहीं। तो कौन देख कहता है? माया कहती है। बच्चों की कितनी संभाल होनी होती थी, सब कुछ सिखलाते थे। तुम बच्चे एल्बम आदि देखते हो, लेकिन सिर्फ चित्र देखने से भी समझ ना सके। कोई बैठ समझाए कि क्या क्या होता था, कैसे भट्टी में पड़े थे, फिर कैसे कैसे निकले, कोई कैसे। जैसे रुपए छपते हैं ना, तो कोई कोई खराब हो पड़ते हैं। ये भी ईश्वरीय मिशनरी है। ईश्वर बैठ धर्म की स्थापना करते हैं। ये बात किसको भी पता नहीं है। बाप को बुलाते भी हैं, परंतु जैसे तवाई समझते ही नहीं। कहते हैं ये कैसे हो सकता है। माया रावण एकदम ऐसा बना देती है। शिव बाबा की पूजा भी करते हैं, फिर कह देते सर्वव्यापी है। शिव बाबा कहते हो, फिर सर्वव्यापी कैसे होगा? पूजा करते हैं, लिंग को शिव कहते हैं। ऐसे थोड़ी ही कहते कि इसमें शिव बैठा है। अब पत्थर ठिक्कर में भगवान को कहना, तो क्या सब भगवान ही भगवान हैं? भगवान अनलिमिटेड तो नहीं होंगे ना। पत्थर ठिक्कर में कह देंगे तो अनलिमिटेड अनगिनत भगवान हो गए ना। तो बाप बच्चों को समझाते हैं, कल्प पहले भी ऐसे समझाया था। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार के लिए पॉइंट से ऐसा मीठा वातावरण बनाना है जिसमें कोई भी नाराज ना हो। बाप समान विदेही बनने का पुरुषार्थ करना है। याद के बल से अपना स्वभाव मीठा और कर्मेंद्रियां शांत करनी है। सेकंड पॉइंट, सदा इसी नशे में रहना है कि अभी हम संगम युगी हैं, कलयुगी नहीं। बाप हमें नए विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। अशुद्ध ख्यालात समाप्त कर देने हैं। आज का बाबा का वरदान है, अकाल तख्त
और दिल तख्त पर बैठ सदा श्रेष्ठ कर्म करने वाले कर्मयोगी भव। अकाल तख्त और दिल तख्त पर बैठ सदा श्रेष्ठ कर्म करने वाले कर्मयोगी भव। इस समय आप सभी बच्चों को दो तख्त मिलते हैं, एक अकाल तख्त, दूसरा दिल तख्त। लेकिन तख्त पर वही बैठता है, किसके तख्त पर? बाप दादा के दिल तख्त पर। लेकिन तख्त पर वही बैठता है जिसका राज्य होता है। जब अकाल तख्त नशीन हैं तो स्वराज्य अधिकारी हैं, और बाप के दिल तख्त नशीन हैं तो बाप के वर्षे के अधिकारी हैं। जब अकाल तख्त नशीन है तो स्वराज्य अधिकारी हैं, और जब अभी हम स्वराज्य अधिकारी हैं ना, तो क्योंकि हम अपने को आत्मा समझते हैं, और आत्मा कहाँ बैठती है? आत्मा तो यहाँ अकाल तख्त पर बैठती है ना। और जब बाप के दिल तख्त नशीन है तो बाबा के वर्षे के अधिकारी हैं, वहाँ स्वराज्य के और यहाँ वर्षे के, जिसमें राज्य भाग्य सब आ जाता है। कर्मयोगी अर्थात दोनों तख्त नशीन, दोनों तख्त नशीन मतलब अकाल तख्त नशीन भी और दिल तख्त नशीन भी। जब दोनों तख्त नशीन होंगे तब कर्मयोगी अर्थात अपनी आत्मिक स्थिति में भी होंगे, आत्माभिमानी भी होंगे और परमात्मा अभिमानी भी होंगे। ऐसी तख्त नशीन आत्मा का हर कर्म श्रेष्ठ होता है, क्योंकि सब कर्मेंद्रियाँ लॉ और ऑर्डर पर रहती हैं, आत्मा के अंडर रहती है ना। स्लोगन है, जो सदा सम्मान की सीट पर सेट रहते हैं वही गुणवान और महान है। जो सदा सम्मान की सीट पर सेट रहते हैं वही गुणवान और महान है। इसलिए गुणवान और महान बनना है तो किस पे रहो? अपनी सम्मान की सीट पर हमेशा सेट रहो। कोई ना कोई सम्मान में आपको आपका अंतर मनन चिंतन में रहना चाहिए, तभी आप गुणवान और महान बन पाएंगे। अच्छा, ओम शांति।